चैप्टर 6 पार्ट 10 में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे EIGRP के एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। बात करते हैं पहले मैट्रिक्स की। EIGRP 5 मैट्रिक्स कंसिडर करता है, जिसको वो K1, K2, K3, K4 और K5 बोलता है। K1 बैंडविड्थ है, K2 लोड है, K3 डिले है, K4 रिलायबिलिटी है, K5 MTU या फिर मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है। बैंडविड्थ जैसे आपको मालूम है नेटवर्क की कैपेसिटी या फिर लिंक की कैपेसिटी के बारे में बताता है। लोड ट्रैफिक है कि आपके राउटर पे कितना लोड पास हो रहा है, ट्रैफिक पास हो रहा है। डिले होता है प्रोसेसिंग टाइम, जब डेटा किसी इंटरफेस के थ्रू अंदर या बाहर जाता है राउटर के तो कुछ प्रोसेसिंग टाइम लगता है, वो इंडिकेट करता है डिले। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी है राउटर का कि वो राउटर कितना रिलायबल है, कितनी बार इंटरफेसेस अप डाउन हुए हैं, राउटर अप हुआ है, डाउन हुआ है। MTU मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है। EIGRP इसको एक फॉर्मूला में यूज करता है, जो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है। वो है K1 टाइम्स बैंडविड्थ प्लस K2 टाइम्स बैंडविड्थ डिवाइड बाय लोड माइनस 256 प्लस K3 टाइम्स डिले ये मल्टीप्लाई होता है विथ K5 डिवाइड बाय K4 प्लस रिलायबिलिटी। और इस पूरे चीज को मल्टीप्लाई करते हैं 256 से। हाउएवर ध्यान रहे कि ये एक्चुअल फॉर्मूला यूज में नहीं आता। इसका रीजन ये है कि ये 5 मैट्रिक्स में से सिर्फ बैंडविड्थ और डिले ही है जो कि कांस्टेंट है, एंड उसको फॉर्मूला में कंसिडर किया जा सकता है। अगर हम दूसरे वैल्यूज को कंसिडर करेंगे जैसे कि लोड, रिलायबिलिटी, MTU, तो ये चेंज होते रहते हैं या फिर इनको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, जिससे EIGRP कॉन्स्टेंटली कैलकुलेशंस ही करता रहेगा तो वो राउट नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं फॉर्मूला को रिवाइज करके इस तरह से लिख सकता हूँ, जो कि रियलिटी में इस तरह से यूज होता है। तो वो है बैंडविड्थ प्लस डिले। ओके, और ये पूरा वैल्यू हम 256 से मल्टीप्लाई करते हैं। बैंडविड्थ और डिले भी कैलकुलेट करने का अपना एक तरीका है। पहले तो ध्यान रहे कि हम लोग बैंडविड्थ को KBPS में कन्वर्ट करते हैं और यूज़ करते हैं। तो इसको जो यूज़ करने का तरीका है वो है 10:7 डिवाइडेड बाई जो भी आपका बैंडविड्थ है जो आप पुट करेंगे द फॉर्मूला, वो KBPS में होना चाहिए। दूसरा चीज़ याद रखें कि ये बैंडविड्थ पूरे राउट पे जो लीस्ट बैंडविड्थ है हम उसे कंसिडर करते हैं। ओके, कहने का मतलब है आपके राउट में बहुत सारे अलग अलग बैंडविड्थ हो सकते हैं, 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps। आप सबसे लीस्ट बैंडविड्थ जो राउट पे है उसे आप कंसिडर करेंगे। डिले भी यूज़ करने का एक तरीका है। डिले ध्यान रहे माइक्रो सेकेंड्स में कंसिडर होता है और उसे हम 10 से डिवाइड करते हैं। ध्यान रहे यहाँ पे जो डिले है, तो अगर एक राउटर है और एक राउट है बिटवीन A टू B, वो डिले कंसिडर करेगा द एंटायर क्यूमुलेटिव डिले, मतलब जो टोटल डिले है इंडिविजुअल लिंक्स पे,
फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन, हम उसे टोटल क्यूमुलेटिव डिले कहते हैं, वो यूज़ करेंगे इन डिले। जो भी फाइनल वैल्यू मिलेगी उसे हम 256 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। बात करते हैं EIGRP के वर्किंग प्रोसेस के बारे में। EIGRP सबसे पहले एक नेबर टेबल बनाता है, उसके बाद एक टोपोलॉजी टेबल, एंड फाइनली वो एक राउटिंग टेबल बनाता है। नेबर टेबल ध्यान रखें नेबरशिप फॉर्म होने पे बनता है। नेबरशिप फॉर्म करने के लिए कुछ पैरामीटर्स है जो मैच होने चाहिए। तो वो पैरामीटर्स क्या है हम डिस्कस करते हैं। जो पैरामीटर्स है वो है राउटर्स के बीच में, जो नेबरिंग राउटर्स है उनके बीच में ASN नंबर या ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर सेम होना चाहिए। उनके सबनेट्स मैच होने चाहिए, मतलब वो एक ही नेटवर्क पे होने चाहिए, मतलब एक राउटर दूसरे राउटर से जो कनेक्टेड है वो लिंक एक नेटवर्क पे होना चाहिए। एंड इनके की वैल्यूज जो मेट्रिक्स है वो मैच करने चाहिए। एक बार नेबरशिप फॉर्म हो जाए तो राउटर्स आपस में राउटिंग डेटा एक्सचेंज करते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि राउट्स एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ। जब राउट्स एक्सचेंज हो जाए और डेटाबेस फॉर्म होता है तो उसके ऊपर एल्गोरिदम रन किया जाता है, एंड उससे EIGRP दो चीज़ें फाइंड आउट करता है, एक है बेस्ट राउट और एक होता है बैकअप बेस्ट राउट। जो बेस्ट राउट होता है हम उसे कहते हैं सक्सेसर। ठीक है, बट ध्यान रखें कि राउटिंग टेबल में बैकअप बेस्ट राउट की जगह नहीं होती। राउटिंग टेबल में हम हमेशा बेस्ट राउट ही लिखते हैं, तो यहाँ पे राउटिंग टेबल में सक्सेसर ही इनपुट किया जाता है। ध्यान रहे कि जब बेस्ट राउट फेल हो जाएगा तो बैकअप बेस्ट राउट इंजेक्ट कर दिया जाता है राउटिंग टेबल के अंदर। बैकअप बेस्ट राउट जो है, जो फीजिबल सक्सेसर है, वो हमेशा कैलकुलेट नहीं होता। बैकअप बेस्ट राउट तभी ही कैलकुलेट होता है जब एक कंडीशन है जिसे हम कहते हैं फिजिबिलिटी कंडीशन, वो फुलफिल हो जाए तो ही बैकअप बेस्ट राउट कैलकुलेट होगा। कि अगर ये कंडीशन मिट हो जाए तो ही फिजिबल सक्सेसर कैलकुलेट होगा। अब ये कंडीशन क्या है, तो कंडीशन ये है कि जो फीजिबल डिस्टेंस है सक्सेसर का, वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए एडवर्टाइज डिस्टेंस ऑफ फीजिबल सक्सेसर का। अब ये फीजिबल डिस्टेंस क्या है जिसे हम FD कहते हैं। तो ये कुछ नहीं, इसी दो राउटर्स के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है, जो टोटल कॉस्ट है बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, हम उसे फीजिबल डिस्टेंस कहते हैं। एडवर्टाइज डिस्टेंस कॉस्ट फ्रॉम नेबर है, टू डेस्टिनेशन के, मतलब ये टोटल कॉस्ट बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन नहीं होता, ये होता है जो सोर्स के बाजू वाला जो राउटर है
जो उसका नेबर है, तो वो नेबर से लेकर डेस्टिनेशन तक जो कॉस्ट होता है उसे हम एडवर्टाइज डिस्टेंस कहते हैं। तो ओवरऑल जो फिजिबल डिस्टेंस होता है सक्सेसर का, वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए एडवर्टाइज डिस्टेंस ऑफ फिजिबल सक्सेसर से, तो ही फिजिबल सक्सेसर कैलकुलेट होगा। उम्मीद है आप ये एडवांस्ड EIGRP कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। मिलते हैं हम अगले चैप्टर में।